संबोधि, आत्मा की बोधि। भगवान ने 4 प्रकार की बोधि बताई: ज्ञान बोधि, दर्शन बोधि, चारित्र बोधि, तप बोधि। बोधि का अर्थ है ज्ञान, बोध होना, आत्मज्ञान। यह हमारी साधना का लक्ष्य है। संबोधि ग्रंथ के अंतर्गत भगवान महावीर और मेघ कुमार के संवाद के माध्यम से आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने जैन दर्शन और जैन साधना का विस्तार से वर्णन किया है। संबोधि ग्रंथ का स्वाध्याय 12वां अध्ययन ज्ञेय, हेय और उपादेय। 16वां सूत्र: चेतन विषयासक्ता हिंसां समनुधावति आत्मानं प्रति संहृत्य ताम हिंसा पदम नयेत्। कि जो चेतना विषयों में आसक्त है वह हिंसा की ओर दौड़ रही है। चेतना को आत्मा की ओर मोड़कर उसे अहिंसा में प्रतिष्ठित करे। यहां कहा गया कि चेतना विषयों में आसक्त है। विषय भोग जो है, चाहे मन के विषय हैं चाहे इंद्रियों के विषय हैं, आगे भी इंद्रिय और मन के विषय की बात आएगी। तो मनुष्य जो है पदार्थ का भोग करता है, पर पदार्थ के प्रति भी आसक्ति हो सकती है और विषयों के प्रति आसक्ति होती है। गंध के प्रति आसक्ति होती है, रस के प्रति आसक्ति होती है। इस प्रकार से वह विषयों में आसक्त होता हुआ आत्मा का जो ज्ञान गुण है उसकी घात कर देता है। हिंसा की ओर दौड़ता है उसका आत्मा। वह चेतना हिंसा की ओर दौड़ रही है, अर्थात हिंसा का यहाँ अर्थ है आत्म गुणों की घात करना। वह हिंसा कहलाता है कि व्यक्ति के भीतर में ज्ञान गुण है, व्यक्ति के भीतर में संयम की चेतना है, सेल्फ कंट्रोल है, व्यक्ति के भीतर में विषयों से अपने आप को अलग रखकर ज्ञान पूर्वक, विवेक पूर्वक जीवन जीने की क्षमता है, परंतु वह उस क्षमता की घात कर देता है। अनेक प्रकार के दुर्गुण आत्मा के भीतर इकट्ठे हो जाते हैं, आत्मा की घात हो जाती है, दूसरे हमें कष्ट देते हैं, वह एक बात है। परंतु हम स्वयं अपनी आत्मा को कष्ट दे रहे हैं, हम स्वयं अपनी आत्मा को भ्रांत कर रहे हैं, हिंसा की ओर ले जा रहे हैं। अहिंसा का अर्थ होता है आत्म गुणों की सुरक्षा। अहिंसा में आत्मा को स्थापित करने का अर्थ है विवेक चेतना का जागरण, संयम की चेतना का जागरण, शक्ति का जागरण। तो धर्म अधर्म हिंसा है, हिंसा अधर्म है और अहिंसा धर्म है, या यूं कहें कि अहिंसा ही धर्म है और हिंसा ही अधर्म है। जो हमारी चेतना है, हमारा कॉन्शियसनेस है, उसका जो मिस अलाइनमेंट है वह अधर्म कहलाता है, और कॉन्शियसनेस का राइट अलाइनमेंट जो है वह धर्म कहलाता है। तो आत्मा, यह आत्मवादी दर्शन है। मेरी आत्मा का विकास कैसे हो? जीवन में हमें आगे बढ़ना है। हर व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है, आनंद चाहता है, परंतु गोल्स के अनुरूप ही यदि व्यक्ति उसके एक्शंस भी गोल के अनुरूप होते हैं तभी उसे गोल्स की प्राप्ति होती है। तो यदि व्यक्ति हिंसा का आचरण कर रहा है तो उसका परिणाम दुख, अशांति के रूप में ही प्राप्त होता है, और यदि व्यक्ति अहिंसा का आचरण करता है तो सुख, शांति, आनंद की अनुभव होता है। तो साधक के लिए कहा गया कि वह चेतना को जो हिंसा की ओर जा रही है, हिंसा की ओर चेतना जा रही है, विषयों में आसक्त होकर उसे अहिंसा की ओर मोड़ दे। अर्थात अपने ज्ञान, एक मोह की चेतना के साथ व्यक्ति काम करता है कि यह मुझे प्रिय है, यह मुझे अप्रिय है। प्रियता और अप्रियता से ऊपर उठकर जब साधक यह चिंतन करता है
कि मेरे लिए करणीय क्या है, अकरणीय क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, हेय क्या है और उपादेय क्या है। तो वह आत्म कल्याण की दिशा में आगे बढ़ जाता है। 17वें सूत्र में कहा गया कि सती देहे सेन्द्रिये अस्मिन् सती चेतसी चंचले इंद्रियार्था प्रकृत्येष्टा नेष्टम तेषां विसर्जनम। शरीर और इंद्रियां हमें प्राप्त हैं, मन हमें प्राप्त है, और कहा कि स्वभावतः इंद्रियों के विषय जीव को अच्छे लगते हैं, उनका परित्याग करना उसे अच्छा नहीं लगता है। तो शरीर, इंद्रियां और मन है, ये तो फैकल्टीज हैं, जीव की फैकल्टीज हैं। इनके माध्यम से हम बाह्य जगत से संपर्क करते हैं। इन फैकल्टीज को यदि व्यक्ति ज्ञान पूर्वक उपयोग करता है तो जीवन का निर्माण होता है, आत्मा का कल्याण हो जाता है। यदि व्यक्ति इंद्रिय विषयों के प्रति लोलुप होता है तो उससे जीव की जो सेल्फ कंट्रोल की, संयम की शक्ति है वह क्षीण हो जाती है, अपने आप पर नियंत्रण नहीं रहता है। परंतु विशेष बात यह है कि जीव जब भी जाग जाए तभी वह धर्म मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आज प्लान किया तो कल से वह धर्म के मार्ग पर चलेगा। जब भी जीव जागृत होता है, कहते हैं जब जागे तभी सवेरा, तो परित्याग करना फिर अच्छा नहीं लगता है। जितना ज़्यादा व्यक्ति विषयों में उलझा हुआ होता है, इंद्रियों के विषयों में, शरीर के विषयों में, मन के विषयों में जितना अधिक उलझा हुआ होता है, जितना अधिक आसक्त होता है, फिर उनका त्याग करना व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वैसी प्रोग्रामिंग हो जाती है माइंड की। वह व्यक्ति बहुत बार चाहता है कि मैं छोड़ दूं, फिर छोड़ नहीं पाता है, वैसी आदत बन जाती है। तो व्यक्ति सुख चाहता है पर ऐसी आदतों का निर्माण कर लेता है जो दुखद है। जो व्यक्ति इंद्रिय और मन का अनुशासन करता है, डिसिप्लिन करता है, तो उसका आत्मा तो सुंदर बनता ही है, उसका भौतिक जीवन भी अच्छा बन जाता है, क्योंकि धर्म से शुभ भविष्य का निर्माण होता है और अधर्म से व्यक्ति का जो है दुर्भाग्य का निर्माण होता है। तो इसलिए जीव सुख चाहता है, भौतिक सुख भी चाहता है और आध्यात्मिक सुख भी चाहता है। दोनों सुख परस्पर जुड़े हुए हैं। सुख का यह तात्पर्य है कल्याण, अभ्युदय। एक सुख की अनुभूति होती है और एक सुख जो है वह इस रूप में होता है कि कल्याण रूप में और अकल्याण रूप में। जैसे स्वास्थ्य है, यह सुख है, व्यक्ति के अंदर सद्गुण है, पंचुअलिटी है, हार्ड वर्किंग है, ये सब सुख की बात है। व्यक्ति का मस्तिष्क ठीक से कार्य कर रहा है, ये सुख की बात है। 18वें सूत्र में कहा कि अहिंसार्थम मया प्रोक्तम आत्मसाम्यम चिराध्वनि तदर्थम प्राप्त दुखानि सोढ़व्यानि मुमुक्षुभिः। कि साधना की चिर परंपरा में मैंने आत्मसाम्य का निरूपण अहिंसा के विकास के लिए किया है। मुमुक्षु व्यक्ति को अहिंसा की साधना के मध्य में जो कोई भी दुख प्राप्त हो उन्हें सहन करना चाहिए। आत्मा के साम्य के लिए अहिंसा की बात कही भगवान ने, धर्म की बात कही कि धर्म का आचरण क्यों करना चाहिए। आत्मा में संतुलन स्थापित करने के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, अपने भावों को निर्मल बनाने के लिए धर्म का आचरण करना चाहिए। समता और विषमता, ये दो बातें कही गई हैं कि जीवन में समता का विकास हो, हमारे भाव विषम ना हो। ये राग द्वेष है, यह आत्मा की विषमता है। और जहाँ श्रेय और अश्रेय का चिंतन होता है, विवेक चेतना का जागरण होता है, वह आत्मा की संतुलित अवस्था है।
तो मुमुक्षु व्यक्ति अहिंसा की साधना करता है, धर्म की साधना करता है, आत्मरक्षा की बात करता है। अहिंसा का अर्थ है आत्मरक्षा। जैन दर्शन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली गई कि अहिंसा का जो मुख्य उद्देश्य है वह आत्मरक्षा है, जीव रक्षा उसका मुख्य उद्देश्य नहीं है। जीव रक्षा का अपना महत्व है, परंतु साधना की दृष्टि से, मोक्ष की दृष्टि से मुख्य जो उद्देश्य है वह है आत्मरक्षा। व्यवहारिक जीवन, भौतिक जीवन की अपेक्षा से देखा जाए तो जीव रक्षा भी उसका एक महत्वपूर्ण पक्ष हो सकता है, परंतु जीवों की अपनी आत्मा की रक्षा तो व्यक्ति हर समय कर सकता है, परंतु समस्त जगत के जीवों की रक्षा हर समय नहीं कर सकता है। वह अपनी आत्मा को हिंसा से बचा सकता है। तो अहिंसा की जब आराधना करता है व्यक्ति, संयम और तप का आचरण करता है, अपने भीतर सद्गुणों का विकास करता है, तो अनेक प्रकार के कष्ट अनुभव हो सकता है। उन कष्टों को जो साधक है वह सहन करे। यहाँ दुख की बात कही गई है। दुख अर्थात यहाँ कष्ट है। जो दुख की अनुभूति है वह दुख यहाँ नहीं कहा गया है। कि जो साधना के मार्ग में कष्ट आते हैं, कष्ट अनेक प्रकार के हो सकते हैं, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट और कोई परिस्थिति जनित कष्ट, अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि जब व्यक्ति अपने भीतर के जो भाव हैं, भीतर के जो क्रोध, मान, माया, लोभ हैं, जो आदतें हैं, उनको बदलने की कोशिश करता है तो मन को भी कष्ट का अनुभव होता है। जल्दी जल्दी आदत बदली नहीं जाती है। शरीर को भी थोड़ा कष्ट का अनुभव होता है। व्यक्ति वॉक करने जाता है तो शुरू में वॉक करना ही कठिन हो जाता है। फिर जो खाने पीने की आदतें पड़ी हुई हैं या व्यक्ति को जो विषय सेवन की आदत पड़ी हुई है उसे छोड़ना बहुत कठिन होता है। तो अहिंसा की साधना के मध्य में जो भी दुख प्राप्त हो, साधक उसे समभाव से सहन करे, क्योंकि जो सहन करता है, सहन करने से शक्ति का विकास होता है। ये पहली बात है। दूसरी बात है कि जो शक्तिशाली है वही सहन कर सकता है, जो कमजोर है वह सहन नहीं कर सकता है। न देहो अधर्म मूलो असौ, धर्म मूलो न चाप्यसौ, योजितो योजकेनासौ, धर्माधर्म करो भवेत। यह शरीर है, यह ना अधर्म का मूल है और न धर्म का मूल है। योजक के द्वारा जैसी योजना की जाती है उसी तरह ये धर्म या अधर्म का मूल बन जाता है। कि शरीर है वह अपने आप में धर्म का हेतु भी नहीं है, अधर्म का हेतु भी नहीं है। शरीर तो एक टूल है, एक फैकल्टी है। हमारे पास माइंड है, माइंड की एक फैकल्टी है, ब्रेन है, हमारे पास इंद्रियां हैं, हमारे पास वाणी है, हमारे पास वे सब फैकल्टीज़ हैं। उन फैकल्टीज़ को जब हम विवेक से, संयम से, समता से यूज़ करते हैं तो वह धर्म के निमित्त बन जाते हैं। और यदि उनके द्वारा हम कोई पापाचरण करते हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ का सेवन करते हैं, तो वे अधर्म के निमित्त बन जाते हैं। तो वास्तव में जो पदार्थ है, संबंध है, परिस्थितियां हैं, यहाँ तक कि ये शरीर, वाणी और मन है, ये भी धर्म और अधर्म का मूल नहीं है। धर्म और अधर्म का मूल तो चेतना है जो इनको संचालित कर रहा है। कि चेतना जो है वह किस प्रकार से कार्य करता है। नास्य शक्ति परिस्फीता विकारोद्दीपनम सृजेत, तेना असौ कृषिताम नेयः यावद उत्सहते मनः। बढ़ी हुई शारीरिक शक्ति उससे विकारों का उद्दीपन ना करे, और जब तक मन का उत्साह बढ़ता रहे, वह अमंगल का चिंतन ना करे, तब तक शरीर को तप के द्वारा कृष करना चाहिए। तप के द्वारा शरीर को कृष करे। ये जो हमारा भौतिक शरीर है इसको भी कृष करने की जरूरत होती है। अत्यंत स्थूल शरीर है वह वहाँ भी अनेक प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं, पर यहाँ कृष का अर्थ फिटनेस है, केवल पतला होना कृष करना नहीं है। कर्म शरीर को कृष करे साधक,
और तीसरी बात है कि वह आत्मा के भीतर जो कषाय हैं, क्रोध मान माया लोभ है, उनको क्रश करे, उनको पतला करे। व्यक्ति के भीतर में मन कभी थका हुआ होता है, कभी मन जो है वो बहुत शक्तिशाली होता है, कभी शरीर थका हुआ होता है, कभी व्यक्ति के शरीर में बड़ी स्फूर्ति होती है। तो बड़ी शारीरिक शक्ति है व्यक्ति के भीतर में, मन शक्तिशाली है, उस समय वह उस शक्ति का उपयोग विकारों के उद्दीपन में न करे, विकारों में न लगाए। अपनी एनर्जी को वह विकार सेवन में डिप्लीट करता है, फिर उसका फल उसी को भोगना पड़ता है। तप में अपने आप को लगाए। कितना लगाए तप में? जब तक मन का उत्साह बढ़ता रहे। कि तप भी इस प्रकार से करना चाहिए, क्रमिक रूप से तप करना चाहिए, जिससे ग्रेजुअली जो हमारी जो शक्तियां हैं उनका सदुपयोग हो, हमारे भीतर में सद्गुणों का विकास हो। तप भी भगवान महावीर ने कहा कि तप भी जो है वह सम्यक तप होना चाहिए। नात्मासौ शक्तिहीनानां गम्यो भवति सर्वदा योगक्षेमो हि तेनास्य कार्यावपि मुमुक्षुणा। शक्तिहीन मनुष्य के लिए आत्मा गम्य नहीं होता है, ये शाश्वत सिद्धांत है। इसलिए मुमुक्षु व्यक्ति के लिए शरीर का योग क्षेम भी करणीय होता है। आचार्य श्री महाश्रमण वर्तमान में योग क्षेम वर्ष मना रहे हैं। योग क्षेम, आत्मा का कल्याण, आत्म कल्याण की बात सोचना कि जो हमें आत्मा की संपदा प्राप्त है उसका संरक्षण करना, और जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त करना, यह योग क्षेम कहलाता है। तो जो शक्तिहीन मनुष्य है उसके लिए आत्मा गम्य नहीं होता है। शक्तिहीन अर्थात जो व्यक्ति अपने आप को धर्म में नहीं लगाता वह शक्तिहीन है। और वैसे देखा जाए तो धर्म करने का यह बड़ा प्रभाव होता है कि धर्म करने से व्यक्ति के भीतर शक्ति का उदय होता है। शरीर है, व्यक्ति का शरीर यदि अस्वस्थ भी है, शरीर कमजोर भी है, यदि वह धर्म करता है तो शरीर भी शक्तिशाली बन जाता है, आत्मा तो शक्तिशाली बनता ही है। और भोगों का यह प्रभाव है, विषय भोगों का, क्रोध मान माया लोभ का, कि व्यक्ति का यदि शरीर स्वस्थ है तो वह भी कमजोर हो जाता है। न केवलमसौ देह कृषि कार्यो विवेकिना न च बृहन्यो अस्ति मतम संतुलनम मम। कि मेरा यह अभिमत है कि विवेकी व्यक्ति ना तो देह को ज्यादा कृश करे ना उपचित करे, देह का संतुलन ही सबसे अच्छा होता है। तप की बात कही, हर व्यक्ति की तप की अपनी अपनी अर्हता होती है। मुख्य बात है कि संयम का आचरण करे। संयम का आचरण करने से तप की अर्हता का विकास होता है। छोटा छोटा व्यक्ति संयम के प्रयोग करता है, उससे मन भी शक्तिशाली बनता है, मन के अंदर भी वह उत्साह पैदा होता है कि व्यक्ति तप कर सके, और शरीर में भी तप करने की जो शक्ति है उसका विकास हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कि शरीर को कृश करना या उसको पोषित करना, दोनों में ही विवेक की जरूरत है। तो जीवन शैली अच्छी होनी चाहिए। साधक जो है, साधक की जीवन शैली अच्छी होनी चाहिए। उसका उठना बैठना, चलना फिरना, सोना, सब कुछ, हर चीज का उसके स्वास्थ्य पर, शारीरिक मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर उसका असर पड़ता है। कि इंद्रियाणि प्रशांतानि विहरेर्यु यथा यथा तथा तथा प्रवृत्तीनां देहीनां संयमो मतः। कि उपशांत इंद्रियां जैसे जैसे प्रवृत्त होती हैं वैसे वैसे मनुष्य की देही शारीरिक प्रवृत्तियां संयत होती चली जाती हैं। संयम से संयम बढ़ता है। सीधी सी बात है कि असंयम से असंयम बढ़ता है और संयम से संयम बढ़ता है। जैसे जैसे व्यक्ति संयम का अभ्यास करता है, उपशांत इंद्रियों से प्रवृत्ति करता है,
वैसे वैसे उसके भीतर संयम की चेतना का जागरण होता चला जाता है, संयम की अर्हता बढ़ती चली जाती है, संयम की आदतें बननी शुरू हो जाती हैं। दोष निर्हरणायेष्टा उपवासाद्युपक्रमा प्राण संधारणाय सौ आहारो मम सम्मतः। दोषों को निकालने के लिए उपवास आदि का उपक्रम विहित है, तो प्राण धारण करने के लिए आहार भी मुझे सम्मत है। व्यक्ति आहार करता है चाहे उपवास आदि करता है, दोनों में ही यदि विवेक होता है तो आहार भी अपने आप में दोषों से मुक्त होने का उपाय बन जाता है। जो चिकित्सा पद्धति है उसमें आहार के द्वारा ही चिकित्सा की जाती है, तो आहार भी अपने आप में एक चिकित्सा का माध्यम है और उपवास भी एक प्रकार से चिकित्सा का माध्यम है। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों प्रकार की चिकित्सा का माध्यम है। अहिंसा धर्म संसिद्धौ विवेको नाम दुष्करः तेन वत्स मया धर्म घोरो असौ प्रतिपादितः। क्या अहिंसा धर्म की संसिद्धि, उसकी साधना में विवेक होना बहुत दुष्कर है। वत्स, इसी दृष्टि से मैंने धर्म को घोर कहा है। धर्म कठोर है बहुत। मेघ का यही प्रश्न था कि भगवान इतना कठोर चर्या, इतने कठोर कष्टों को क्यों सहन किया जाए। तो भगवान कह रहे हैं कि ये शारीरिक कष्ट आदि की बात अलग है, विवेक को प्राप्त करना दुर्लभ है, दुष्कर है। विवेक कहें, सम्यक दर्शन कहें कि सम्यक दृष्टि थोड़ला, सम्यक दृष्टि प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। खैर, हम ऐसा कह सकते हैं कि सम्यक दृष्टि का व्यक्ति उपयोग नहीं करता है। धर्म की दिशा में व्यक्ति का आकर्षण नहीं होता है। आकर्षण पैदा कर ले तो उस दिशा में वह आगे बढ़ जाता है। जिस दिशा में व्यक्ति अपनी चेतना का नियोजन करता है, वे ही भाव व्यक्ति के भीतर में पुष्ट होने शुरू हो जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि विवेक धर्म है, कठोरता या सरलता की बात नहीं है। जो पूर्वक कार्य किया जा रहा है वह सरल है तब भी वह धर्म है, कठोर है वह तब भी धर्म है। नाज्ञान चेष्टितं वत्स न च संक्लेश संकुलम नार्थ ध्यान दशाम प्राप्तम तपो ममास्ति सम्मतम। कि वत्स, मैंने उसी तप का अनुमोदन किया है जिसमें अज्ञान जनित चेष्टा नहीं है, संक्लेश नहीं है और आर्त ध्यान नहीं है। तप का प्रयोजन है, तप से कहते हैं कि निर्जरा होती है। निर्जरा का अर्थ है विवेक चेतना का जागरण, निर्जरा का अर्थ है चित्त का निर्मल बनना और निर्जरा का अर्थ है चेतना में शक्ति का जागरण। तो अज्ञान जनित चेष्टा वाला जो तप है, जिससे अज्ञान जनित चेष्टाएं हैं, वह तप, उस तप का भगवान ने अनुमोदन नहीं किया। भगवान ने कहा कि मैं उस तप का अनुमोदन करता हूं जहां विवेक है। यह विवेक है कि मैं तप क्यों कर रहा हूं, तप का प्रयोजन क्या है। और जहां संक्लेश, व्यक्ति के भीतर में संक्लेश भी नहीं होता, आर्त ध्यान नहीं होता, जहां व्यक्ति का मन शांत रहता है, तप करने से शांति बढ़ती है, तप करने से वह धर्म ध्यान करता है, वह तप जो है वह श्रेष्ठ तप कहलाता है। इंद्रियाणाम मनसश्च विषयेभ्यो निवर्तनम स्वस्मिन् नियोजनम तेषां प्रतिसल्लीनतां भवेत्। इंद्रिय और मन का विषयों से निवर्तन करना और अपने अपने गोलक में नियोजन कर देना, यह प्रतिसल्लीनता तप कहलाता है। इंद्रियां और मन ये साधन है। प्रवृत्ति होता है तो उससे जीवन सुंदर बन जाता है। निवृत्ति का जब जीव अभ्यास करता है उससे शक्ति का विकास होता है, एकाग्रता की शक्ति का विकास होता है, चित्त निर्मल होता है। इसलिए सॉलिट्यूड का जीव को अभ्यास करना चाहिए। ये प्रतिसंलीनता तप एक प्रकार से सॉलिट्यूड का एक प्रयोगात्मक रूप है कि व्यक्ति ध्यान अवस्था में बैठ जाए और बाहर से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर ले। कोई शब्द नहीं सुनना, कुछ देखना नहीं है, कोई गंध नहीं लेना, कुछ टेस्ट नहीं करना, किसी चीज का स्पर्श नहीं करना है। वर्ण रस गंध स्पर्श शब्द से अपने आप को डिस्कनेक्ट कर ले।
जो बाह्य जगत है उससे संबंधित चिंतन भी ना करे, स्मृति भी ना करे, कल्पना भी न करे। वह आत्म प्रयोजन में अपने आप को नियोजित कर दे कि मेरी आत्मा का कल्याण कैसे हो, मेरे भीतर शांति का कैसे विकास हो। तो इस प्रकार से जो प्रति संलीनता तप करता है उसके चित्त जो है वह शक्तिशाली बन जाता है। आध्यात्मिक और भौतिक दोनों रूपों में उसे लाभ होता है। शुभ भविष्य का निर्माण भी होता है और व्यक्ति की चेतना भी शक्तिशाली बन जाती है। और जो व्यक्ति इस प्रकार से प्रति संलीनता तप करता है तो जीवन में उसे एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हो जाता है। जीवन में कोई समस्या आई है तब भी वह सही निर्णय ले पाता है, और यदि समस्या नहीं भी है कोई, वैसे भी उसे निर्णय लेना है तो वह सही निर्णय कर पाता है। विशुद्धये कृत दोषाणां प्रायश्चित्तं विधीयते, आलोचनम भवेत् तेषां गुरोः पुरः प्रकाशनम। किए हुए दोषों की विशुद्धि के लिए जो क्रिया अनुष्ठान किया जाता है उसे प्रायश्चित कहते हैं। गुरु के समक्ष अपने दोषों का निवेदन करना आलोचना है। प्रायश्चित तप दोष विशुद्धि का उपाय है। हम देखें, चाहे आध्यात्मिक रूप से देखें, हमारे भीतर में कुछ आदतें हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं। उन आदतों को छोड़ने का हम प्रयास करें। कोई व्यक्ति से गलती हो जाती है, यदि वह उस गलती की आलोचना कर लेता है तो वह गलती एक परिपक्व आदत के रूप में आकार नहीं लेती है। फिर व्यक्ति के जीवन में विघ्न बाधाएं आती हैं। कभी शरीर बीमार है, कभी व्यक्ति की कोई बिजनेस प्रॉब्लम है, कभी व्यक्ति के घर में कोई कलह क्लेश की समस्या होती है। ये विभिन्न प्रकार की समस्याओं से मनुष्य जूझता रहता है। तो ये समस्याएं जो हैं ये व्यक्ति के अपने ही पूर्वकृत कर्म का परिणाम होता है। तो प्रायश्चित तप के द्वारा व्यक्ति जो पूर्वकृत कर्म है उसका भी शोधन कर सकता है। वह चिंतन करे कि जो मेरे जीवन में ये समस्या आई है अवश्य ही यदि समस्या है तो किसी दुष्कृत का परिणाम है। यदि कोई कष्ट है तो वह किसी दुष्कृत का परिणाम है। तो उस दुष्कृत की वह आलोचना करे कि मैंने यदि कभी किसी के साथ किसी का तिरस्कार किया हो, किसी के साथ मैंने झूठ धोखा छल फरेब किया हो, यदि मैंने कभी किसी का अपमान किया हो, यदि मैंने किसी को कोई चोट पहुंचाई हो, कटु वचन बोला हो, यदि मैंने व्यभिचार का सेवन किया हो, यदि मैं विषय लालसाओं में उलझा रहा, तो अपनी वे जो दुष्प्रवृत्ति है उस दुष्प्रवृत्ति की आलोचना करना, वर्तमान की भी और अतीत की भी आलोचना करना, यह आत्मा को विशुद्ध करने का भी उपाय है और अपने भविष्य के परिवर्तन का भी उपाय है। प्रमादाद शुभम योगम गतस्य च शुभम प्रतिक्रमणम जायते तत्तु प्रतिक्रमणमुच्यते। प्रायश्चित तप के अंतर्गत ही कहा गया कि प्रमादवश अशुभ योग में चला जाता है चित्त, तो पुनः शुभ योग में लौट आना यह प्रतिक्रमण कहलाता है। मन जो है वह गलत दिशा में चला जाता है, या व्यक्ति से कोई शारीरिक प्रवृत्ति में, इंद्रियों की प्रवृत्ति में कोई वह दोष लगा देता है, कुछ गलत खा पी लेता है, कुछ अपने आप को कुछ गलत आदतें डाल देता है, टीवी आदि देखने की, या व्यर्थ में अपना समय बर्बाद करने की आदत पड़ गई, तो उस शुभ योग से पुनः अपने अशुभ योग से शुभ योग में वर्तन करे। वह अपने आप को स्वाध्याय, ध्यान, जप आदि में नियोजित करे अपनी चेतना को, अथवा कुछ जो कर्तव्य और धर्म का पालन है उसमें अपनी चेतना को नियोजित करे। तो प्रतिक्रमण यह साधु और श्रावक दोनों के लिए करणीय होता है। जैन दर्शन में इसे आत्मा का स्नान कहा गया है कि जो व्यक्ति प्रतिक्रमण करता है उसकी आत्मा के भीतर में जो मल हैं उन मलों का निष्कासन हो जाता है और आत्मा निर्मल बन जाता है, मन व्यक्ति का निर्मल बन जाता है।
अभ्युत्थानं नमस्कारो भक्ति शुश्रूषणं गुरो ज्ञानादीनां विनयनं विनयः परिकथ्यते। गुरु आदि बड़ों के आने पर खड़ा होना, नमस्कार करना, भक्ति शुश्रूषा करना, ज्ञान आदि का बहुमान करना, यह विनय कहलाता है। जो विनम्र होता है वह श्रेष्ठ होता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति विनम्र होता है तो यूनिवर्स उसको ऊपर उठाता है, और जो व्यक्ति अकड़ता है तो यूनिवर्स उसको झुकाता है। क्योंकि जो व्यक्ति विनम्र है वह वैसी ऊर्जा, जीवन को उत्थान करने वाली ऊर्जा का संचय कर रहा है, और उसके परिणाम स्वरूप उसका उत्थान भी होता है। और जो व्यक्ति अहंकार कर रहा है वह जीवन का पतन करने वाली ऊर्जा का संचय कर रहा है, पाप कर्म का संचय कर रहा है। कहा गया कि व्यक्ति नीच गोत्र कर्म का बंधन क्यों करता है? अहंकार करने से वह नीच गोत्र कर्म का बंधन करता है, और अहंकार नहीं करता है उससे वह उच्च गोत्र कर्म का बंधन करता है। उसकी सर्वत्र प्रतिष्ठा होती है, यश कीर्ति होती है, उसे सर्वत्र सफलता प्राप्त होती है। जो व्यक्ति है वह विनम्र बने। विनम्रता एक ज्ञान है, विनय ज्ञान है। जितने भी सद्गुण है वे सब ज्ञान है। ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति करना कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें नमस्कार करना चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए, ज्ञान का बहुमान करना चाहिए। ज्ञान का बहुमान अर्थात ज्ञान पूर्वक प्रवृत्ति जो करता है वह ज्ञान का बहुमान कर रहा है, और जो जानता हुआ भी अज्ञान आचरण कर रहा है तो वह ज्ञान की आशातना कर रहा है। आचार्य शैक्ष रुग्णाणाम संघस्य च गणस्य च आसेवनम यथास्थाम वैयावृत्य मुदाहृतम। कि आचार्य, शैक्ष, नवदीक्षित, रुग्ण, गण और संघ की यथाशक्ति सेवा करना वैयावृत्य तप कहलाता है। वैयावृत्य सहयोग करना, सत्कार्य में दूसरों का सहयोग करना, वह वैयावृत्य तप कहलाता है। निर्विघ्न सेवा करना वह वैयावृत्य तप कहलाता है। किसी व्यक्ति को गलत दिशा में उसकी सहयोग करना वह वैयावृत्य तप नहीं है। वैयावृत्य तप है कि कोई व्यक्ति है उसे हेल्थ कॉन्शियस होने का ज्ञान देना। कोई व्यक्ति है वह अपने जो सत्कार्य है उसमें आलस्य करता है तो उसे उस आलस्य से, प्रोक्रेस्टिनेशन से बचने का ज्ञान देना। आचार्य जो है वे भी वैयावृत्त करते हैं। आचार्य की सब वैयावृत्त करते हैं। तो बड़े जब छोटे हैं वे बड़ों के अनुशासन का पालन करते हैं तो वे बड़ों की सेवा करते हैं, और बड़े जो हैं वे छोटों को सही मार्ग पर लेकर जाते हैं, अनुशासन के मार्ग पर ले जाते हैं, तो वे छोटों की सेवा करते हैं। वे उन्हें माता पिता है वे बच्चे को छोटे से लेकर खाना पीना, उठना बैठना सब कुछ सिखाते हैं, पढ़ना लिखना सिखाते हैं, सब कुछ बोलना भी सिखाते हैं। तो कोई रुग्ण है, रुग्ण की भी सेवा करना, गण की सेवा करना, संघ की सेवा करना। सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो परिवार जो है एक गण होता है, परिवार एक संघ होता है। तो परिवार की सेवा करना, गण की सेवा करना। वाचना पृच्छना चैव तथैव परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म कथा स्वाध्याय पंचधा भवेत्। स्वाध्याय 5 प्रकार का बताया गया है। वाचना, पृच्छना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा और धर्म कथा। स्वाध्याय जिससे अपनी आत्मा का कल्याण हो वैसा अध्ययन करना, वैसा आत्मचिंतन करना, वैसे शास्त्रों को पढ़ना, वह स्वाध्याय कहलाता है। तो स्वाध्याय पूरी एक प्रक्रिया है, स्वाध्याय एक पूरी साधना है। केवल शास्त्र को पढ़ना स्वाध्याय नहीं है। यदि हम देखें तो वाचना, इसमें शास्त्र को पढ़ना आ जाता है। फिर उसके बाद पृच्छना, उस पर जिज्ञासा करना, आत्मचिंतन करना कि ये क्यों है, अपने जीवन से उसको कंपेयर करना कि मेरे जीवन में ये तत्व ज्ञान कहाँ लागू होता है।
परिवर्तना करना, बार बार वह जो ज्ञान है उसका बार बार प्रयोग करना, बार बार उस पर चिंतन करना, उससे वह ज्ञान पुष्ट होता चला जाता है। अनुप्रेक्षा करना, अनुप्रेक्षाएं, जैन दर्शन में 16 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन किया गया है, 16 प्रकार की भावनाओं का वर्णन किया गया है। तो अनुप्रेक्षा से भगवान ने कहा कि जो गाढ़ बंद कर्म है वे शिथिल हो जाते हैं, शिथिल बद्ध कर्म क्षीण हो जाते हैं, बहुत बहुत पुण्य का संचय होता है और पाप का विलय होता है। तो अनुप्रेक्षा के द्वारा स्वभाव में परिवर्तन घटित हो सकता है। और धर्म कथा, धर्म की बात करना, धर्म की चर्चा करना, विवेक पूर्व अपनी बात में धार्मिकता होनी चाहिए। किसी से भी वार्तालाप करे, कम्युनिकेशन करे, उसमें धर्म कथा, धर्म की बातचीत होनी चाहिए, धार्मिक व्यवहार होना चाहिए। एकाग्र चिंतनम योग निरोधो ध्यान मुच्यते, धर्मम धर्मयम चतुर्विधम तत्र शुक्लम चापि चतुर्विधम। तो एकाग्र चिंतन करना और योग का निरोध, मन वचन काया का निरोध करना, उसे ध्यान कहते हैं। धर्म ध्यान के भी 4 प्रकार हैं, शुक्ल ध्यान के भी 4 प्रकार हैं। एकाग्र चिंतन, निरोध करना, मन का, वचन का, काया का निरोध करना, कि मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय और अशुभ योग का निरोध करना। अशुभ योग का निरोध करने का अर्थ है मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद और कषाय का निरोध करना। जो चेतना जो मन वचन काया के माध्यम से मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद, कषाय में जा रही है, उस चेतना को राग द्वेष से हटाकर विवेक, ज्ञान चेतना का जागरण करना, संयम और समता की चेतना का जागरण करना, यह अरहत भाषित धर्म है। ये ध्यान, इसे ध्यान कहा गया है। शुभ ध्यान, प्रशस्त ध्यान करो। ध्यान के द्वारा हम अपने जीवन का विनाश भी कर सकते हैं और ध्यान के द्वारा हम अपने जीवन का निर्माण भी कर सकते हैं। भगवान ने कहा कि आर्त रुद्र ध्यान है, वे जीवन का विनाश करने वाले हैं, और धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान है, उनसे जीवन का निर्माण होता है, जीवन अच्छा बन जाता है, जीवन सुखमय बन जाता है। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।